हेलो क्लास, आज हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसको 3 अलग अलग मेथड से लगाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उससे जो रिज़ल्ट हमको मिल रहा है वो सेम है कि नहीं। अगर कोई एक न्यूमेरिकल लगाते हैं या कोई एक फॉर्मूले पे हम कोई क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, उसको कितने भी मेथड से लगाएं उसका रिज़ल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई 2 फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो अब या तो पैरेललोग्राम मेथड से उसको सॉल्व करें या लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करें या फोर्स रिजोल्यूशन से सॉल्व करें। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है तो हम इन तीनों मेथड से किसी से भी सॉल्व करें, मेरा आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। हमारा आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, जिसको 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं उससे हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, अगर हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब कि हमने क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व किया है और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको तीनों मेथड समझ में आएगा। ठीक है, आपको तीनों मेथड समझ में आएगा, क्योंकि हमको किसी एक मेथड से जब हमको आंसर पता चल जाएगा तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सेकंड मेथड है या थर्ड मेथड है उससे भी आंसर मेरा वही आना चाहिए। और अगर आंसर सेम आ रहा है तीनों मेथड से तो इसका मतलब हमारा प्रोसीजर सही है और हमारा कॉन्सेप्ट सही है और हम सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन, a stud is acted upon 2 forces, P equals to 2 kilonewton and Q equals to 3 kilonewton as shown in figure. ठीक है, determine the resultant of these concurrent forces by using कौन कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सेकंड ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और तीसरा फोर्स रिजोल्यूशन मेथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब फिगर बना देते हैं। फिगर,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें एक स्टड है जिसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है 2, ठीक है। एक है पी फोर्स जो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल पे है 2 किलोमीटर, ठीक है। और फिर दूसरा फोर्स है क्यू जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे है, लेकिन पी फोर्स से वो 30 डिग्री एंगल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, अब हमको ये पता करना है कि इसके रिजल्टेंट जो फोर्स हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना लग रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम पता करके बताएंगे कि उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस 3 अलग अलग मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए कि हम इन तीनों मेथड से किसी भी मेथड से सॉल्व करें, इन तीनों मेथड में किसी भी मेथड से सॉल्व करें, हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। अगर हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, और क्वेश्चन जो है हम इस पर आगे फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पे हमको कोई आंसर मैच नहीं हुआ, ठीक है, अगर बाय चांस हम सॉल्व करते हैं या आप लोग घर पे सॉल्व करते हैं और कोई क्वेश्चन जो है ऐसा आया जिसको हम अलग अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और आंसर मैच नहीं हुआ, मतलब कि हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ी है, या हम उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं किए हैं, या उसमें कुछ ना कुछ गलती हम कर दिए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 3 मेथड से सॉल्व करना है सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को मिटा के, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। A stud is acted upon two forces P 2 kilonewton and Q 3 kilonewton as shown in figure, ठीक है। Determine the resultant of these concurrent forces by using these 3 methods: parallelogram law of forces, triangle law of forces और force resolution method, ठीक है। तो ये स्टड है, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, P फोर्स और Q फोर्स। P और Q फोर्स के बीच में 30 डिग्री एंगल है, P फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल पे लगा हुआ है, और Q फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे लगा हुआ है, लेकिन P और Q फोर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं पैरेललोग्राम मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं पैरेललोग्राम मेथड का, ताकि हमारा क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताता है, और अगर हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन या उसका एंगल पता करना हो तो हम यहाँ से पता करते हैं, ठीक है। Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यही 2 फार्मूला यूज होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा रिजल्ट जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसी से। अच्छा,
पैरेललोग्राम को सॉल्व करने के लिए अगर इसको फिगर के फॉर्म में हम देखें, ठीक है, तो फिगर के फॉर्म में क्या देखेंगे इसको। हेलो क्लास, अब इसको हटा, आज हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसको 3 अलग अलग मेथड से लगाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उससे जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। और ये Q फोर्स हो गया, ठीक है, तो ये P फोर्स हो गया और ये Q फोर्स हो गया, ठीक है। और जो रिजल्टेंट होगा वो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। और जब ये 15 डिग्री एंगल पे है और P और Q के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। फिगर से एक बार हम क्वेश्चन को समझना चाहें कि पैरेललोग्राम मेथड जो है वो किस तरीके से अप्लाई होता है, तो वो कुछ ऐसे मिलेगा हमको, ठीक है। ये P फोर्स है और ये Q फोर्स है, ठीक है। P फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल पे लग रहा है, ठीक है, P फोर्स, ठीक है। और Q फोर्स जो है वो P फोर्स के से वो 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है, ठीक है। यानी P और Q फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। अब हमको पता करना है कि एक्चुअल में ये रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो सीधे हम इस फॉर्मूले पे रख देते हैं। फिगर से क्वेश्चन कुछ समझ क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं, अगर फिगर नहीं भी क्लियर हो रहा है मान लेते हैं, तो हमको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। फिगर देख के, ठीक है, हमको एक आइडिया लग जाता है कि रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा या कितना होगा, ठीक है। फिगर से अगर हम ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो है वो और मेरा हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है कि एक बार फिगर से ही क्वेश्चन को समझने का प्रैक्टिस करना होता है। उसको एक बार फिगर के फॉर्म में लिख के बना के उसको सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। तो फिर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से P का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 किलो न्यूटन। Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3 किलो न्यूटन। और थीटा हम क्या मान रहे हैं, थीटा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। जब पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम क्या, कौन सा एंगल लेके सॉल्व करते हैं, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। जब दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल लग रहा है, जो बन रहा है, उसी को हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है, वही है थीटा। हम किसी भी फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं देखते हैं। हॉरिजॉन्टल से अगर देखें तो P और हॉरिजॉन्टल या Q और हॉरिजॉन्टल में 15 डिग्री और 45 डिग्री है, लेकिन हमको क्या करना है कि P और Q के बीच में कितना एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से नहीं, ठीक है। जो दो फोर्स है उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसी को हम थीटा मानते हैं, ठीक है, वही एंगल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, P स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2PQ, P कितना है 2, Q कितना है 3, इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। यहां से हमको क्या मिलेगा, ये 4 प्लस 9 प्लस 2 4 12 कॉस 30 डिग्री
अब हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा 12 cos 30 डिग्री, 12 cos 30 डिग्री, ये आएगा 10.392, ठीक है। और ये 4 + 9 +, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें अब तो क्या मिलेगा हमको रिजल्टेंट, +4 + 9, ये आया कितना 23.392, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमको कितना मिला, इसका रूट अंडर निकाल दें तो क्या मिलेगा 4.836 किलो न्यूटन। यानी ये जो रिजल्टेंट है वो 4.836 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जब हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया कि ये फोर्स जो है वो कितना है, अब हमको देखना है कि ये P से या हॉरिजेंटल से, ठीक है, हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हमको डायरेक्शन पता करना है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, tan अल्फा = Q sin थीटा। Q sin थीटा कितना होगा, Q sin थीटा और Q cos थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो Q का वैल्यू 3 है, थीटा का वैल्यू 30, तो हम क्या करेंगे 3 sin 30 = 1.2, sin 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। और Q cos 30 का वैल्यू क्या होगा 3 cos 30, 2.598, ठीक है। अब हमको क्या करना है, और P का वैल्यू हमको पता है वो 2 किलो न्यूटन है, ठीक। अब हमको क्या करना है कि इन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि अल्फा कितना है। तो P sin थीटा का वैल्यू क्या है 1.5 डिवाइडेड बाई P 2 प्लस Q cos 30 2.598, ठीक है। तो tan अल्फा = ठीक है, tan अल्फा = इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ रहा है कितना 0.326, ठीक है। तो अल्फा = tan इनवर्स 0.326, ठीक है। तो अल्फा = क्या मिला हमको 18.067 डिग्री, ठीक है। यानी जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जो रिजल्टेंट है अल्फा कितना एंगल बना रहा है 18.067 डिग्री, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से देखते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो P से, जो रिजल्टेंट है वो P से 18.067 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये 15 डिग्री फिर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर एंगल देखते हैं, एंगल देखते हैं हॉरिजॉन्टल से,
तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का जो टोटल एंगल हुआ वो कितना हुआ, अल्फा प्लस 15 डिग्री। तो अल्फा हमको पता है 18.067 प्लस 15 डिग्री कितना आया, 33.067 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल आया हॉरिजेंटल से, ये एंगल आया हॉरिजेंटल से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमको क्या क्या पता करना था, रिजल्टेंट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड आउट हो गया कि टोटल रिजल्टेंट है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों फोर्स का समेशन कर दिए, वेक्टर सम कर दिए। ठीक है, और फिर एंगल पता करना था, तो एंगल हमको मिल गया कि रिजल्टेंट जो है वो P फोर्स से कितना एंगल बना रहा है, 18.067। ठीक है, तो जब P फोर्स से वो 18.067 एंगल बना रहा है, यानी हॉरिजेंटल से वो कितना एंगल बनाएगा, तो हॉरिजेंटल से वो कितना एंगल बनाएगा, अल्फा प्लस 15 डिग्री, 15 डिग्री, अल्फा प्लस 15 डिग्री, तो हमको मिल गया कितना, अल्फा प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 33.067 डिग्री। यानी जो हॉरिजेंटल से एंगल बन रहा है वो 33.067 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर दो, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं ट्रायंगल मेथड से, ठीक, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से। कितने मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। सैटरडे और संडे वाला। अब सेकंड मेथड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमको रिजल्ट सारा फाइंड आउट हो गया, सब कुछ पता चल गया, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को ट्रायंगल मेथड से। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रिजल्ट को कहीं नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो रिजल्टेंट आ रहा है हमारा पैरेललोग्राम मेथड से वो कितना आ रहा है, 4.836 किलो न्यूटन। ठीक है, और अल्फा एंगल क्या आ रहा था, यानी एंगल बिटवीन रिजल्टेंट और पी फोर्स के बीच का जो एंगल आ रहा था वो 18 पॉइंट, या इसको न लिख के डायरेक्ट हम लिखते हैं कि टोटल डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल एंगल से कितना आ रहा था। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं बीटा से, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है उसको हम बीटा से देखते हैं, हॉरिजॉन्टल से जो बीटा एंगल है वो कितना है
टोटल एंगल 33.067 डिग्री। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम मेथड से। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट आएगा वो यही आना चाहिए, वो यही आना चाहिए। और अगर रिजल्ट ये सेम ना आया, अगर रिजल्ट सेम नहीं आया मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, और अगर रिजल्ट सेम आ गया मतलब कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम फर्दर आगे क्वेश्चन इससे टफ न्यूमेरिकल जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड से, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हमको पता है P इक्वल्स टू 2 किलो न्यूटन है और Q इक्वल्स टू 3 किलो न्यूटन है। ठीक है, फिगर पिछले क्वेश्चन में जो हम लगाए थे तो सॉल्व हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं ये O है, ये X है, ये A है और ये B है। ठीक है, ये P फोर्स है और ये Q फोर्स है और ये इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री और P फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 15 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले P फोर्स हमको पता है कितना है 2 किलो न्यूटन, Q फोर्स पता है हमको कितना है 3 किलो न्यूटन और एंगल भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? ठीक है, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। यानी ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ठीक है, ये 150 डिग्री होगा क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन ओ ए को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक्स कुछ वाई तक, ठीक है, या जेड तक, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और एंगल जो है वो कितना है बी ए। अगर जेड की बात करें तो ये 30 डिग्री है, तो अगर स्ट्रेट लाइन जो 180 डिग्री का होता है अगर उसमें 30 डिग्री निकाल दिए तो हमको ये एंगल पता चल जाएगा कितना आ रहा है 150 डिग्री। ठीक है, हमको पी क्यू फोर्स का वैल्यू पता है और ये एंगल भी पता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल से पी फोर्स 15 डिग्री बना रहा है और हमको पता करना है रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब हम रिजल्टेंट आर स्क्वायर, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से हम सॉल्व कर रहे हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कोसाइन यानी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कोसाइन को हम लिख सकते हैं क्या? एंगल ओ ए बी,
ओ ए बी। कौन सा एंगल हम देख रहे हैं? ओ ए बी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल देख रहे हैं ओ ए बी का। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखेंगे क्या, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर हमको पता है 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी 2 इंटू क्यू 3 कोसाइन एंगल यानी कॉस ओ ए बी ये एंगल कितना आ रहा है ओ ए बी 150 डिग्री यानी कॉस 150 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करें आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू कॉस 150 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है माइनस, ये आ रहा है माइनस 10.392, ठीक है, माइनस 10.392। तो अगर एक माइनस बाहर है और दूसरा अंदर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो गया 13, ये आया कितना 23.392 किलो न्यूटन, सॉरी अभी तो स्क्वायर है ना ये, ठीक है। तो रिजल्टेंट आर का वैल्यू कितना आया, कितना आया, आर इक्वल्स टू आया 4.836 किलो न्यूटन। अब हमको देखना है क्या कि जब r इक्वल टू यहाँ से सॉल्व किए तो मिला हमको 4.836 किलो न्यूटन और यहाँ पे भी क्या आया 4.836 किलो न्यूटन, यानी पैरेललोग्राम मेथड से भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और इतना आ रहा है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से भी जो एंगल आ रहा है वो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 4.836 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किए हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। अब ये जब लॉ अप्लाई किए हैं तो यही वो लॉ है जो कोसाइन का हम लॉ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व किए, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमको जो रिजल्ट आया वो 4.836 आया, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से जो आ रहा है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो दोनों सेम है, यानी हमारा जो रिजल्टेंट है वो सही है अभी तक, ठीक है। दोनों से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सही है। अब हम आगे सॉल्व करके देखते हैं एंगल का, ठीक है। तो एंगल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो एंगल सॉल्व करने का अब तरीका है तो उसको हम क्या करेंगे कि एक मेथड, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल निकालने के लिए यानी डायरेक्शन निकालने के लिए बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ साइन, ठीक है, अप्लाइंग द लॉ ऑफ साइन। इसमें क्या होता है, ठीक है, अप्लाइंग द लॉ ऑफ साइन, इसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे, लिखते हैं पहले उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। आर अपॉन एंगल साइन एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन साइन एंगल ए ओ बी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसका अपोजिट एंगल, फिर
क्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसका अपोजिट एंगल। अब देखते हैं इसको फिर से। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट हमको पता चल चुका है, ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसका अपोजिट एंगल यानी 180 डिग्री 150 डिग्री सॉरी साइन 150 डिग्री, ठीक है। फिर क्यू फोर्स, क्यू का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एंगल उसका अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल, ठीक है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा कि हमको आर का वैल्यू पता है, ठीक है। एंगल ए ओ बी ओ ए बी 150 डिग्री, ये भी एंगल हमको पता है। क्यू 3 किलो न्यूटन है, पता है 3 किलो न्यूटन है, पता है ना। फिर उसके बाद साइन ए ओ बी, साइन ए ओ बी यानी रिजल्टेंट का एंगल हमको पता नहीं है। इसमें से 3 चीजें पता है, बस एंगल ए ओ बी नहीं पता है, तो हम पता कर सकते हैं यहाँ से, इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। और जैसे ही पता चलेगा हमको एंगल भी पता चल जाएगा और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो भी पता चल जाएगा, बस 15 डिग्री ऐड करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमको क्या मिला, 4.836 डिवाइडेड बाय साइन ए ओ बी, साइन ओ ए बी यानी साइन 150 डिग्री इक्वल्स टू क्यू फोर्स 3 किलो न्यूटन, 3 डिवाइडेड बाय साइन एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, साइन एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 3 इंटू साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 4.836, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किए और इससे इसको मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर वही चीज़ डिवाइड में आ गया है, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, साइन एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या आया देखते हैं। थ्री साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 4.836, ठीक है। ये हमको क्या मिला, 0.310, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.310 यानी साइन इनवर्स आंसर, ठीक है। तो हमको क्या मिला, एंगल ए ओ बी जो आया, एंगल ए ओ बी जो आया वो कितना आया, 18.069 डिग्री, ठीक है। यानी ये जो एंगल आया, ये जो एंगल आया वो कितना आया, 18.069 डिग्री, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है तो हम 15 डिग्री ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमको एंगल मिल गया, ठीक है। रिजल्टेंट और पी फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 18.069 डिग्री है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल मिला यानी बीटा की बात करें, इस टोटल एंगल की बात करें बीटा की, तो बीटा क्या होगा, 15 डिग्री प्लस 18.069 प्लस 18.069 डिग्री। तो हमको बीटा एंगल कितना मिला, 33.069 डिग्री, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड से, ठीक है, और लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड से, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। आंसर सेम आ रहा है मतलब कि हमारा ये मेथड जो है, किसी भी मेथड से कोई ये दोनों इस न्यूमेरिकल को किसी भी दो मेथड से सॉल्व किए हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो थ्योरम पढ़े हैं, जो मेथड पढ़े हैं, जो लॉ पढ़े हैं, वो हम सही ढंग से अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है।
अब इसी मेथड को हमको दोनों फोर्स जो है दोनों मेथड से जो फोर्स मिला है, जो रिजल्टेंट का फोर्स और मैग्नीट्यूड मिला है, वो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो अगर सेम है मतलब कि हमारा जो मेथड है अप्लाई करने का जो तरीका है वो सही है, हम कहीं गलती नहीं कर रहे हैं। अब हम तीसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, फोर्स रिजोल्यूशन मेथड से। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लो सब लोग, फिर उसके बाद हम आगे फोर्स रिजोल्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फोर्स रिजोल्यूशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको सेम रिजल्ट आया, R इक्वल्स टू 4.836 किलो न्यूटन, और हमारा बीटा हॉरिजॉन्टल एंगल कितना आया, 33.067 डिग्री। ठीक है, अब हम तीसरा मेथड देखने जा रहे हैं, कौन सा, तीसरा मेथड फोर्स रिजोल्यूशन मेथड। ठीक है, तो फोर्स रिजोल्यूशन मेथड से हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले फिगर देख लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से जो P फोर्स लग रहा है वो 2 किलो न्यूटन का है, 2 किलो न्यूटन का है। P फोर्स जो है वो 2 किलो न्यूटन का है, Q फोर्स जो है वो 3 किलो न्यूटन का है, और जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है वो यानी एंगल XOP वो 15 डिग्री है, और जो Q फोर्स है वो कितना है, 3 किलो न्यूटन का है, 3 किलो न्यूटन का है, और P से उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है, यानी एंगल POQ जो है वो 30 डिग्री है। तो एंगल एंगल XOQ कितना हुआ, 15 प्लस 30 इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी ये एंगल जो हुआ, ये एंगल ये टोटल 45 डिग्री हुआ। ठीक है, 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
कि जो Q फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है और जो P फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें कि समेशन ऑफ सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो यानी P cos 15 डिग्री प्लस Q cos 45 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, अब यहाँ पे इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल नहीं देख रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल से देख रहे हैं कि वो कितना एंगल बना रहा है। P फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है और Q फोर्स हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। हालांकि P और Q फोर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, लेकिन हमको P और Q फोर्स का एंगल नहीं लेना है, हमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है फोर्स उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें समेशन सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का, यानी 2 cos 15 डिग्री प्लस 3 cos 45 डिग्री, तो हमको यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंगल मिल जाएगा कितना, हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल जाएगा कितना, 2 cos 15 डिग्री, ये आया 1.931 प्लस 3 cos 45, ये आया 2.121। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हुआ, ये आया हॉरिजॉन्टल फोर्स 4.053 किलो न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली जब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमको पता चल गया, सिमिलरली सारे वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम ऐड करें तो क्या लिखेंगे, P sin 15 डिग्री प्लस Q sin 45 डिग्री। ठीक है, P हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, P cos 15 डिग्री प्लस Q cos 45 डिग्री, ये दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए ऐड कर दिया। ठीक है, फिर जब वर्टिकल कंपोनेंट ऐड करेंगे तो P sin 15 डिग्री और Q sin 45 डिग्री। पॉज करो। ठीक, तो जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, P cos 15 डिग्री और Q cos 45 डिग्री। ठीक है, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है यानी दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, P sin 15 डिग्री प्लस Q sin 45 डिग्री, ये दोनों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 P का वैल्यू 2 है, sin 15 डिग्री प्लस 3 sin 45 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, 2 sin 15 डिग्री, ये आया 0.5176 प्लस 3 sin 45, ये आया कितना, 2.121। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या होगा, 2 sin 15 प्लस 3 sin 45, यह आया 2.639 किलो न्यूटन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें sin 15 डिग्री का वैल्यू, sin 45 डिग्री का वैल्यू, cos 15 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री का वैल्यू, तो ये क्या होगा, एक बार हम लिख देते हैं, 1/2 1/√2, साइन 1/√2 वैल्यू होगा 45 का, cos 45 का भी वही वैल्यू होगा साइन 1/√2 cos का। ठीक है, साइन 15 का वैल्यू क्या होगा,
0.2589, ठीक है। और कॉस का क्या वैल्यू होगा, 0.9659, ठीक है। तो इस तरीके से हमको साइन का और कॉस का सारे का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब हम वर्टिकल समेशन किए हैं, तो वर्टिकल समेशन का सारे वर्टिकल कंपोनेंट को जब ऐड किए तो वर्टिकल कंपोनेंट का ऐड ये आया है, और सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन जो है वो ये आया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं, बस अब एक फॉर्मूला लगाना है, दो फॉर्मूला लगाना है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि वर्टिकल रिजल्टेंट फोर्स कितना है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कितना है, और रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 4.053 किलो न्यूटन और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 2.639 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आया है अभी तक समेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का जब हमको समेशन मिल गया तो हम क्या करेंगे, बस रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको रिजल्टेंट पता चल जाएगा, हमको हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट पता है, समेशन पता है, वो कितना है 4.053 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का 2.639 का स्क्वायर। तो यहाँ जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 4.053 स्क्वायर प्लस 2.639 स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर कर दें इसका, तो हमको क्या मिल रहा है रिजल्टेंट R इक्वल्स टू, ठीक है, पहले तो रूट अंडर की वैल्यू जो है आ रही है 23.39, ठीक है। तो R का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है 4.836, यानी हम फोर्स रिजोल्यूशन मेथड से भी अगर सॉल्व करके देख रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो तीनों मेथड से जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है तो अब हम एंगल की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए क्या होता है tan अल्फा, ठीक है। अल्फा एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से बताया जा रहा है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा इसको बताया जा रहा है। तो tan अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से जब हम tan अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो वो कितना आएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स कितना है 2.639 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 4.053, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आएगा 2.639 डिवाइडेड बाय 4.053, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है tan इनवर्स 0.651, ठीक है। तो अल्फा का इक्वल क्या है 33.069, ठीक है। अब हम देखें, अब हम एनालाइज करें तो तीनों मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस और फोर्स रिजोल्यूशन मेथड, तीनों से जो आंसर निकल के आ रहा है वो सेम है, ठीक है। तीनों से जो आंसर निकल के आ रहा है वो सेम है, ठीक है। इस तरीके से हमको पता चल रहा है कि हम कोई भी मेथड अप्लाई करें, अगर
कोई भी मेथड अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा फोर्स जो है, कोई भी मेथड अप्लाई करें किसी भी फोर्स सिस्टम में, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम कोई भी मेथड अप्लाई करके अगर रिजल्ट जो है वो हम एक्यूरेट ले आ पा रहे हैं, इसका मतलब कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है, मेथड को लॉ, जो भी लॉ हम यूज़ कर रहे हैं पैरेललोग्राम मेथड या ट्रायंगल में, उसको अच्छे से समझ पाएँ और उसको प्रॉपर ढंग से हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें पंगा क्या है कि जो पैरेललोग्राम मेथड है, इसमें क्या होता है कि हम दो कोप्लेनर फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या करते हैं, कोई दो कोप्लेनर फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। हम इन दो मेथड से, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से, हम क्या कर सकते हैं कि कोई दो फोर्स को ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दो फोर्स को ही सॉल्व कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट पता कर सकते हैं। लेकिन लेकिन फोर्स रिजोल्यूशन में क्या होता है कि फोर्स 2 हो, 3 हो, 4 हो या n नंबर ऑफ हो, ठीक है, कितने भी फोर्सेस हो, हमको क्या करना होता है कि सारे वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करना होता है, सारे वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं और फिर सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि दो ही फोर्स लग रहे हो, कोप्लेनर होने चाहिए, n नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट और कोप्लेनर होने चाहिए, n नंबर ऑफ फोर्सेस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम समेशन कर रहे हैं रिजल्टेंट का, समेशन कर रहे हैं क्या, हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का। ये फॉर्मूला लगा के हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर ले रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर ले रहे हैं रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इन्हीं तीनों मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मेथड होता है लामीज थ्योरम, ठीक है, वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, लेकिन उसमें क्या होगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लामीज थ्योरम और फ्री बॉडी डायग्राम को स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।